पहलगाम आतंकी हमले के 3 दिन बाद सुरक्षा स्थिति की समीक्षा करने के लिए सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी शुक्रवार को कश्मीर पहुंचे। सेना प्रमुख के साथ उत्तरी कमान के सेना कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल एमवी सुचेंद्र कुमार भी मौजूद थे। पहलगाम आतंकी हमले के 3 दिन बाद सुरक्षा स्थिति की समीक्षा करने के लिए सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी शुक्रवार को कश्मीर पहुंचे। सेना प्रमुख के साथ उत्तरी कमान के सेना कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल एमवी सुचेंद्र कुमार भी मौजूद थे। श्रीनगर पहुंचने पर जनरल द्विवेदी को 15 कॉर्प्स के शीर्ष अधिकारियों ने मौजूदा स्थिति की जानकारी दी। बीते 22 अप्रैल को श्रीनगर से 90 किलोमीटर दूर पहलगाम में आतंकी हमले में 26 लोगों की मौत हो गई थी, जिनमें अधिकतर पर्यटक थे। As far as we are concerned, we were looking at that we want to go back to the status quo of April 2020. Point number one. Thereafter, we will be looking at disengagement, de-escalation, normal management of line of actual control. And this normal management of line actual control will not just stop there. There are phases in that also. So this what I am saying. It has been our stance from April 20 itself when General Y.K. Joshi was the army commander, and even today that remains the same way. So as of now, what has happened? We are trying to restore the trust. How the trust will get restored? It will get restored once we are able to see each other. And we are able to convince each other, look, the buffer zones which are there, which have been created, we are not creeping. And both have to reassure each other. Patrolling gives you that kind of advantage. द्विवेदी को जम्मू कश्मीर में आतंकवादियों के खिलाफ की जा रही कार्रवाई और नियंत्रण रेखा पर संघर्ष विराम का उल्लंघन करने की पाकिस्तानी सेना की कोशिशों के बारे में जानकारी दी गई। भारतीय सेना के 15 कॉर्प्स कमांडर ने उन्हें बताया कि आज सुबह पाकिस्तानी सेना ने नियंत्रण रेखा पर कुछ स्थानों पर गोलीबारी की, जिसके बाद भारतीय सेना ने तत्काल जवाबी कार्रवाई की। बता दें कि गुरुवार रात और शुक्रवार सुबह नियंत्रण रेखा पर कुछ स्थानों पर पाकिस्तानी सेना द्वारा छोटे हथियारों से गोलीबारी की गई। भारतीय सेना ने इसका प्रभावी ढंग से जवाब दिया। पाकिस्तान की ओर से संघर्ष विराम के उल्लंघन में कोई हताहत नहीं हुआ। इस बीच जम्मू कश्मीर के पहलगाम में पर्यटकों पर हुए आतंकवादी हमलों में कथित रूप से शामिल लश्कर ए तैयबा के 2 स्थानीय आतंकवादियों के घरों को नष्ट कर दिया गया। सेना अधिकारी ने बताया कि सुरक्षा बल लश्कर के 2 आतंकी आदिल हुसैन थोकर और आसिफ शेख के बिजबहेरा और त्राल स्थित घरों के अंदर तलाशी ले रहे थे। तभी घरों के अंदर पहले से रखे विस्फोटकों में विस्फोट हो गया। आदिल और आसिफ पर उन पाकिस्तानी आतंकियों की मदद करने का आरोप है जिन्होंने पहलगाम की बैसन घाटी में निहत्थे पर्यटकों पर गोलीबारी की, जिसमें 26 की मौत हुई और कई घायल हुए। सेना सूत्रों के मुताबिक आदिल 2018 में अटारी वाघा बॉर्डर के जरिए वैध तरीके से पाकिस्तान की यात्रा उसने की थी। अपने पाकिस्तान प्रवास के दौरान उसने टेरर कैंप में ट्रेनिंग ली थी और पिछले साल जम्मू कश्मीर लौटा था। पहलगाम की बैसन घाटी में आतंकवादियों ने उस दिन पर्यटकों पर गोलीबारी की जब संयुक्त अरब अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस भारत में थे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अरब की राजकीय यात्रा पर थे। पहलगाम में हुए हमले के बाद भारतीय सेना हाई अलर्ट पर है और आतंकवादियों को खत्म करने के लिए सर्च ऑपरेशन चला रही है। नेशनल डेस्क, टोटल न्यूज।